हेलो एवरीवन, वेलकम ऑनलाइन स्टडी IQ GK। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बजट 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, 2023 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट 2023 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है। दोस्तों, बजट 2023 है ये 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में किसने पेश किया। तो दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023-24 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में कब पेश किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023-24 को संसद में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट है वो पेश किया गया। तो दोस्तों, संसद में 3 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया, यानी किसी भी तरह का पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक टैबलेट की मदद से बजट को पेश किया गया, यानी डिजिटल है बजट है वो पेश किया गया। तो दोस्तों, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया, 3 बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, संविधान की किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का जो प्रयोग है वो नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जो जिक्र है संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, बजट शब्द का जो इस्तेमाल है हमारे संविधान में नहीं किया गया है, इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का है वो जिक्र किया गया है। और इसका जो जिक्र है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है वो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, ये 2 शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो दोस्तों, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है कौन, निर्मला सीतारमण जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा केंद्रीय बजट 2023-24 की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है वो सारी हम डिटेल से देखने वाले हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप जितने भी डाटा है मैं बताता हूँ वो सारे आप याद कर लीजिए। तो जो पहली घोषणा है वो की गई है, बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। रेलवे के लिए अगले वित्त वर्ष में 2.40 लाख करोड़ रुपए का जो आवंटन है वो किया गया है। ये आपको ये डाटा मैं बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में ऐसे के ऐसे डाटे हैं जो ऑप्शन में दिए रखे होंगे, तो आपको ऐसे डाटे याद रखना है। रेलवे के लिए अगले वित्त वर्ष में 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन है वो किया गया है। अगली जो घोषणा है वो की गई है, प्राकृतिक खेती पर जोर। अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि वह प्राकृतिक खेती को अपना सके। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट संस्थान केंद्र की स्थापना है वो की जाएगी। नेक्स्ट है, पैन कार्ड है वो पहचान पत्र के तौर पर मान्य होगा, यानी जो पैन कार्ड है पैन कार्ड को भी पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। अगली जो घोषणा है वो है, कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, जिसमें पशुपालन, मत्स्य और डेयरी पर अधिक ध्यान है वो दिया जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश है वो किया जाएगा। दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो घोषणाएं हैं वो है, सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
4.0 को लॉन्च करेगी। इसके जरिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है देश भर में खोले जाएंगे। 8वीं जो घोषणा है वो है राजकोषीय घाटा को कम करने का लक्ष्य है। राजकोषीय जो घाटा है उसको 2025-26 में जीडीपी का 4.5% यानी फीसदी तक लाने का लक्ष्य है वो रखा गया है। नेक्स्ट है इन चीज़ों पर राहत, यानी इन चीज़ों के जो दाम है यानी सस्ते होंगे। जो टीवी पैनल के ओपन पर सीमा शुल्क है वो कम होगा। सीमा शुल्क को 13% है वो किया गया है। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल को किया जाएगा सस्ता। मोबाइल और फ़ोन के कैमरे के लेंस होंगे सस्ते और आयन बैटरी पर 1% की जो छूट है वो दी जाएगी। नेक्स्ट है एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना है वो की जाएगी। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अगले 3 साल में स्थापित किए जाएंगे। 38,800 शिक्षकों की भर्ती है वो की जाएगी और 740 स्पोर्ट स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी और जिसकी मदद से 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षा है वो मुहैया कराई जाएगी। 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना है वो भी की जाएगी। नेक्स्ट घोषणा है पीएम आवास योजना को 66% यानी कि 79,000 करोड़ रुपए है वो बढ़ाया जाएगा। विशेष रूप से जनजातीय समूह की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के PMPBTG विकास मिशन है वो भी शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए ऐलान। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्त मंत्री ने 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसका जो लक्ष्य है 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन ऊर्जा को मुहैया कराना है। 5G सेवाओं के विकास के लिए 1000 लैब की स्थापना है वो भी की जाएगी। नेक्स्ट घोषणा की गई है महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान 2 साल के लिए मार्च 2025 तक चलाया जाएगा। सिगरेट के दाम में बढ़ोतरी होगी। इस पर जो लगने वाला कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ा दिया गया है और चांदी के सामान हैं वो भी महंगे होंगे। नेक्स्ट घोषणा की गई थी बजट के अंदर नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत, जिसमें बच्चों को भौगोलिक जानकारी है वो मिलेगी। उन्हें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए बेहतर शिक्षा है वो दी जाएगी। इस तरह के स्रोत से छात्रों को मदद मिलेगी। और नेक्स्ट घोषणा है वो की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना है वो की जाएगी। नेक्स्ट घोषणा की गई वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जो सीमा है वो बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले ये था 4.5 लाख रुपए था और संयुक्त जो खाताधारकों है उनको 15 लाख रुपए की सीमा है, 15 लाख रुपए तक की जो सीमा है वो दी गई है। और जो हमारा अंतिम घोषणा का जो पॉइंट है 21, ये हम देख लेते हैं, फिर हम वापस से MCQ देखने वाले हैं। टैक्स व्यवस्था की अगर हम बात करें तो 3 से 6 लाख रुपए तक जो टैक्स कितना लगेगा 5%। 6 से लेकर 9 लाख तक है रुपए तो इन पर टैक्स लगेगा 10%। 9 से 12 लाख रुपए तक पर लगेगा 15% टैक्स। 12 से 15 लाख रुपए तक पर 20% टैक्स लगेगा और 15 से ऊपर के लाख रुपए है तो उन पर 30% टैक्स लगेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार 7 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स है वो नहीं लगेगा। यानी जो बजट 2023 और 24 में घोषणा की गई है कि जो 7 लाख रुपए तक इनकम है इन पर कोई भी टैक्स है नहीं लगने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो दोस्तों भारत के 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट में क्या होता है? दोस्तों बजट में सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाला खर्च का विवरण होता है। सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है।
मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री है इंदिरा गांधी जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो दोस्तों 3 प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी। ये तीनों प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों बजट शब्द का जो अर्थ है यह होता है चमड़े का थैला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो पहला बजट है किसने पेश किया था? तो दोस्तों भारत का जो पहला बजट है ये पेश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है कब पेश किया गया? तो दोस्तों गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है ये 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 के बाद बजट है वो कब पेश किया जाने लगा? दोस्तों 2017 के बाद बजट है ये 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है किसने पेश किया था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है ये पेश किया था R.K. षणमुखम चेट्टी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों बजट शब्द की जो उत्पत्ति है ये फ्रेंच भाषा से हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो पहला बजट है ये कब पेश किया गया था? तो दोस्तों भारत का जो पहला बजट है ये 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो दोस्तों सबसे अधिक बार यानी 10 बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है ये मोरारजी देसाई के पास है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अंतरिम बजट को मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट बजट भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है षणमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है ये षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। और कब किया था दोस्तों? 26 नवंबर 1947 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है किसने पेश किया था? तो दोस्तों गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है ये पेश किया था जॉन मथाई ने। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 के बाद यानी 2017 से पहले जो बजट है ये कब पेश किया जाता था? दोस्तों 2017 से पहले जो बजट है ये फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। और अब कब पेश किया जाता है दोस्तों? 1 फरवरी को किया जाता है। दोनों अंतर आपको याद रखना है। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से एक आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।